नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसका टॉपिक है राष्ट्रपति। आज के प्रश्नों में आप जानेंगे राष्ट्रपति के संबंध में, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74। कौन सा राइट से आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान है कि किसी भी व्यक्ति को जो न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त कर चुका हो, उसको क्षमादान कर सकता है। अनुच्छेद 71 के अनुसार यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। अनुच्छेद 73 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किया गया है। और अनुच्छेद 74 जो होता है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद को स्थापना करता है, जो राष्ट्रपति की सहायता करता है। तो आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 ही इसका सही आंसर होगा। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? बहुल असंक्रमणीय मत, एकल असंक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय बहुल संक्रमणीय मत। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जो भारत का राष्ट्रपति होता है, उसका चुनाव किस पद्धति से होता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा एकल संक्रमणीय मत। क्या होगा? एकल संक्रमणीय मत। इसका सही आंसर सी सही होगा। क्या होगा? सी होगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 54 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में बात करता है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं, वो मिलकर बना होता है। जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो निर्वाचन मंडल होता है, यानी इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग मत करते हैं, वह किससे मिलकर बना होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है संसद के सभी सदस्य, संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद राज्य विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के सदस्य, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। बताइए दोस्तों, क्या आपका आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होता है। क्या होगा? तो आपका सही आंसर बी सही होगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। और केंद्र शासित प्रदेश मात्र दिल्ली और पांडिचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभाओं के, वो लोग इसमें भाग लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं? नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए।
वही आपका क्वेश्चन है जो अभी आपसे पूछा गया था। तो बताइए कौन कौन से लोग होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन कौन से इसमें लोग भाग लेते हैं। जैसा कि अगले प्रश्न में आपको बताया कि लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य वो भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी जो होगा ये भाग नहीं लेंगे, ये सभी लोग भाग लेंगे। तो आपका कूट दिया है तो कूट आपका सी सही होगा। कौन सा सही होगा? कूट सी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत के चुनाव में निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन सा भाग नहीं लेता है? कौन भाग नहीं लेता है? कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये सभी लोग भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालता है? जब भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो जब पद रिक्त हो जाता है तो उस पद को संभालने का अधिकार उपराष्ट्रपति को है। तो उपराष्ट्रपति उस पद को कितने दिनों तक संभालता है? बताइए आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है 1 साल, बी है 6 महीने, सी है 2 साल, डी है कोई सीमा तय नहीं। तो आपका सही आंसर बी होगा। सही आंसर बी होगा, यानी 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभाल सकता है। जब राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण खाली हो जाए, रिक्त हो जाए, तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए और उस रिक्ति को पूर्ण कर लेना चाहिए। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर अनुच्छेद 123 होगा। जब भारत में ऐसी स्थिति आ जाए जब भारत का संसद सत्र न चल रहा हो और भारत में ऐसी अशांति की स्थिति आ जाए, तो राष्ट्रपति चाहे तो एक अध्यादेश जारी कर सकता है और वह अध्यादेश उसी तरह मान्य होता है जिस तरह संसद द्वारा पारित विधेयक को। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है कि लोकसभा अध्यक्ष को, संसद के दोनों सदनों को, कि प्रधानमंत्री? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका सी होगा, संसद के दोनों सदनों को। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद को है। यदि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए यदि विधेयक पारित होता है तो अगले दूसरे वाले सदन में उसका अनुमोदन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर सी सही होगा। क्या होगा? सी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? बताइए दोस्तों कौन सा है
ऐसा पद है जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राजदूत की नहीं की जाती है, कि प्रधानमंत्री की नहीं की जाती है, कि महान्यायवादी की नहीं की जाती है, कि उपराष्ट्रपति की नहीं की जाती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति। क्या होगा? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं, निर्वाचन किया, उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। और इन राजदूत, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, कब लगाया जाता है? लोकसभा चुनाव के दौरान, आपातकाल के दौरान, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तब लगाया जाता है, कि कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कभी नहीं। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि केंद्र में उसकी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि राष्ट्रपति शासन जो होता है राज्यों में लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। बताइए, सर्वसम्मत से यानी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? निर्वाचित होने वाले सर्वसम्मत से राष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन, बीबी गिरी, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। बताइए दोस्तों, कौन से सही थे? आपका सही आंसर एन संजीव रेड्डी होगा। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जो सर्वसम्मत से निर्वाचित हुए। इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक था। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवादों का निपटारा होता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यदि इसमें कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो इसका निपटारा कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, संसद में, लोकसभा में, चुनाव आयोग द्वारा। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय उस विवाद का निपटारा करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित कराया जाता है। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? लोकसभा के स्पीकर द्वारा, भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा? बताइए दोस्तों। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का संचालन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है।